जय हिंद। आज हम लोग को देखना है यहाँ पे न्यू वीडियो, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में क्या देखा था हम लोग, पिछले वाले वीडियो जो हम लोग का था मैथ का, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है ना। जो एपी के था हम लोग का, तो उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़ लिए हम लोग उसमें 14-15 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है ना। आज के जो हम लोग आज हम पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन 16 और 17, ठीक है। देखेंगे हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन में आता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है ना। इसमें ज्ञात करना है एपी, ठीक है। तो देखो वो बता होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हम लोग हियर, इसका सोल्यूशन है आपका हियर, क्या मतलब होता है यहाँ, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ पर दे दिया है, तीसरा पद कितना 16 है, यानी A3 बराबर कितना दे दिया 16। A3 का फॉर्मूला क्या होता है तो बताए थे, A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस क्या होता है 2D बराबर कितना दे दिया हम लोग के 16। समझ में यहाँ पर, तो ये जो हम लोग का हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये हो गया फर्स्ट नंबर के, समझ में। A3 पद दिया है, फिर उसके बाद दे दिया है यहाँ पर, कह रहा हम कितने यहाँ पर 16 है, एक मतलब कि जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और सातवां और पांचवें पद से कितना 12 अधिक है, ठीक है। बनाएंगे यहाँ पे अगेन, फिर जो यहाँ पे है A7 माइनस कितना होगा हम लोग के A5 हो जाएगा। A5 इज इक्वल टू कितना है 12 है, यानी सातवें पद से पांचवा पद कितना हम लोग का 12 है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है सातवां पद पांचवा पद से क्या है 12 है, ठीक है। अधिक 12 अधिक है, तो इसका 7 पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए होता है A प्लस 6 होता है ना, 7 के लिए माइनस 1। अब बताओ वो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 5 के लिए, तो A5 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस 4B इज इक्वल टू कितना हम लोग का ये 12 है, तो 12, ठीक है। या और A प्लस हो जाएगा 6D, ये माइनस से दिन में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस है माइनस यहाँ हो जाएगा 4D इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखना ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे 6D है, यहाँ पे 2D है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 6D में से 4D घटेगा, सॉरी यहाँ पर 6D है यहाँ 4D है, तो घटेगा 6 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, या D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, तो कितना जाएगा 6, D का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, फर्स्ट में रहेगा पुटिंग रख दो यहाँ पे, पुटिंग मान होता है रखने पर, क्या होता है रखने पर हम लोग के डी के मान किस में रखेंगे हम लोग को, यहाँ पर रख दो फर्स्ट में डी के मान, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस यहाँ 2D है तो हो जाएगा 2 गुने और D यहाँ पे है, तो D का वैल्यू कितना हम लोग के 6 है, तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा A बराबर A प्लस जाएगा कितना 6 दूनी 12 बराबर 16, यहाँ पे क्या हो सकता है हम लोग के A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के 4, कितना मिल गया हम लोग के 4 मिल गया, ठीक है। तो अतः यहाँ पे हल्का पद, अतः जल्दी मिलेंगे एपी के पहला पद कितना 4 हो गया, तो एपी निकालने का होता है पहला पद में डी का मान जोड़ देते हैं, उसमें 2D का मान जोड़ेंगे का मतलब इसमें इतना भी डिफरेंस है, खाली डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा मिल जाएगा हम लोग के एपी। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डी कितना लिख रहा है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का 6 लिख रहा है, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 2 और 2 से 6 16, 16 6 22, 22 6 28, एक्स्ट्रा इस तरह करते करते हम लोग का ये एपी निकल गया। यानी कह रहा है कि वह एपी ज्ञात किए, तो कौन सा एपी होगा हम लोग का 4 10 16 22 28 इतना डैश करके ये हम लोग को एपी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ, ये हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन इसी तरह बनेगा और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, बहुत ही आसान तरीके से बन गया। अब देखेंगे हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग का हो जाएगा नेक्स्ट पेज पर। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग कौन 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग के यहाँ पे है, ये हम लोग के कि एपी यहाँ पे दे दिया है 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग के इसको देखो कैसे बनाना है, जैसे मानो यहाँ पे एपी लिख दिए, ठीक है। इसका सोल्यूशन हो रहा है 17 नंबर का, यह हो जाएगा हम लोग के 3 हो गया 8 हो गया 13 हो गया करते करते 253 हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग किताब में दिया हुआ है, देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग इसको उलट लेंगे, सबसे आसान तरीके से बनाना है तब
उलट लेंगे मतलब इसको पहले कर देंगे, यानी 253, ठीक है ना। तो इस तरह क्या हो जाएगा हम लोग का 13 8 समझ में हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये कैसे बनेगा, ठीक है। इसको पहल का पद मानेंगे तो A1 इज इक्वल टू कितना देगा हम लोग का 253, डी निकालना है। तो क्या होता है A2 माइनस A1, फॉर्मूला होता है ना A2 माइनस A1। अब देखो बउआ, इसमें किसी को मानो यहाँ पर A1 हो गया, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो अब देखेंगे यहाँ पर तो डैश डैश है, अब इसमें करेंगे हम घटा लेंगे, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या करेंगे A2 A3, तो A3 में से A2 घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे A3 माइनस यहाँ पे A2 भी कर सकते हैं। A3 कौन सा मानो हम लोग का हो गया, ये 3 हो गया, 8 माइनस हम लोग के A2 ही ना हो गया, फिर कितना जाएगा -5। ओके, अब यहाँ जब बोल रहे हैं हम लोग के 20वां पर, ये आसान तरीका है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। A20 बराबर क्या होता है हम लोग के A प्लस अनहैस्ड, ये बताए थे आप लोग के, ठीक है ना। A प्लस अनहैस्ड या A1 प्लस अनहैस्ड ये भी होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर रखेंगे इसका मान, तो A1 का वैल्यू कितना हम लोग के है 253, ठीक है, प्लस 19 गुने, अब D का वैल्यू कितना है -5 है तो -5 जाएगा, 253 प्लस माइनस माइनस 95, इसको घटा देंगे। अब 3 में से यहाँ 5 जाएगा, 13 में से 5 गया तो कितना 8 बच गया, ये बचेगा 4 में से 9 जाएगा तो नहीं जाएगा तो हो जाएगा 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ एक बच गया, ठीक है ना। तो 120वां पद कितना हम लोग के 158 निकल गया। ये सबसे आसान तरीका बनाने से, नहीं तो इसको अब एक और भी तरीका है जो कि लॉन्ग तरीका है, ठीक है ना, उससे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 20वां पद कौन सा है 158, ये हम लोग क्वेश्चन बन गया, बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग को 2 ही क्वेश्चन पढ़ना था, 16 और 17, बाकी जो और क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए क्लास जय।